Myself Pranav Bhatt. I am from Speed Force family. Today, what we are going to discuss is हम आज क्या बात करेंगे तो हम we will discuss about the overview of two wheeler industry. इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. What is Speed Force क्या है, कैसे काम करता है, how it works, मार्केट पोटेंशियल अभी क्या है, आगे हम क्या करना है, क्या करने वाले हैं और अदर सर्विसेज हमारी क्या क्या हो उसके बारे में हम बात करेंगे. Now, in today's scenario, what is the two-wheeler service industry in India? अभी आज की डेट में तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में इट्स अ सब्सटेंशियल ग्रोथ सीन इन टू व्हीलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. बहुत ही ग्रोथ हुआ है. अगर आप आजकल न्यूज़पेपर वगैरह या टीवी चैनल्स में अगर देखते हैं तो क्लियरली बताया जा रहा है कि अभी जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर का जो बिक्री बढ़ा है वो इट्स अमेजिंग. टू व्हीलर और फोर व्हीलर का बिक्री बढ़ा है बिकॉज ड्यू टू पेंडेमिक now people want to use their own bike or own transportation, you know. तो ऑलमोस्ट 12% ग्रोथ अचीव हुआ है ईयर ऑन ईयर इन लास्ट 6 ईयर. अगर लास्ट के 6 साल गिने तो 6 साल में 12 से 14% का ग्रोथ टू व्हीलर इंडस्ट्री में बढ़ा है. लार्ज गेट इन सेल्स वर्सेस सर्विस कैपेसिटी ऑफ टू व्हीलर इंडस्ट्री इट्स अ लार्ज गेट. सेल्स हो जा रहा है और सर्विस में बहुत बड़ा गैप आ रहा है सर्विस देने में. मैन्युफैक्चरर सर्विस रिडम्पशन इज एज लो एज 20%. ये बहुत बड़ी बात है. मैन्युफैक्चरर्स जो है राइट वो जनरली क्या करते हैं कि सिर्फ गाड़ी बिक गई उसके बाद में पीपल विल नॉट हैव एन इंटरेस्ट एनी डीप इंटरेस्ट विथ यू. 1 साल के बाद या 1-2 साल के बाद में जैसे ही बाइक का वारंटी पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद में वो जो यानी कि सर्विस की और ध्यान ज्यादा उनका होता नहीं है. मैन्युफैक्चरर सर्विस फोकस लार्जली ऑन वारंटी सर्विस. मैंने आपको ये बताया कि 1-2 साल के बाद में आपकी जैसे बाइक की वारंटी खलास हो गई यानी खत्म हो गई उसके बाद में पीपल विल नॉट टेक इंटरेस्ट. अदर मैन्युफैक्चरर स्मॉल लोकल गैरेजेस प्रोवाइड सर्विसेज. ये दूसरे स्मॉल लोकल गैरेजेस है वो सर्विसेज दे रहे हैं बट उनका सर्विस देने का तरीका कुछ अलग ही होता है. लैक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच इन लोकल गैरेजेस, पुअर हाउसकीपिंग एंड वन मैन शो है. ज्यादातर क्या होता है लोकल गैरेज एक ही बंदा वही ओनर होता है, क्लीन होता है. उनका अप्रोच कस्टमर की तरफ भी ठीक नहीं है. पुअर हाउसकीपिंग है, बहुत गंदा, पूरा एनवायरनमेंट गंदा होता है. कुछ खास उसमें आप वहां जाओगे तो अच्छा आपको ये अच्छा नहीं लगता है. ऐसी अभी लोकल गैरेज की एवरीवेयर सब जगह यही हालत होती है. नाउ अगर हम मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो ये टोटल इंडिया में लास्ट के 6 साल में 9 करोड़ बाइक बिकी है. 9 करोड़ इन लास्ट 6 ईयर्स. अभी के आंकड़े आने बाकी हैं. अभी तो बहुत ज्यादा बिक चुका है ऑलरेडी लास्ट के 3-4 महीने में. बट लास्ट के 6 साल की अगर बात करें तो 9 करोड़ बाइक बिकी है. एक बाइक की अगर एक साल में हम 4 सर्विस काउंट करते हैं तो 36 करोड़ सर्विस इट्स अवेलेबल इन लास्ट 6 ईयर्स. 36 करोड़. अगर आप पोटेंशियल की हम बात करें तो ये इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल जिसके अंदर 36 करोड़ बाइक सर्विस करने को हमको मिल सकती है. 36 करोड़ में से मान लीजिए शुरुआत के 1 या 2 साल की मीन्स जो कंपनी वारंटी देती है वो टाइम पीरियड के दरमियान ज्यादातर लोग वहीं पे ही जाते हैं. बट बाद में तो 1 या 2 साल के बाद का जो एक अपॉर्चुनिटी है दैट इज वेरी ह्यूज. मार्केट पोटेंशियल इज वेरी ह्यूज क्योंकि 36 करोड़ सर्विस अवेलेबल है. नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड. इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन रेज कस्टमर एक्सपेक्टेशन. आपने अगर देखा होगा तो प्रिया कि मेरे को हर एक चीज डोर स्टेप पे मिले. अभी नाउ वी विल गेट यू नो जोमेटो, स्विगी, एवरीथिंग, इवन पिज्जा विल लेट योर डिलीवर एट योर डोर स्टेप. जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है राइट, इवन क्लाइंट के वो क्लाइंट के एंड से भी देखा तो जो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट वर्कशॉप हो चुके हैं. प्रीवियसली ऐसा था कि आपको वर्कशॉप में जाना पसंद नहीं होता था बट अब धीरे धीरे क्लाइंट को भी एक एक क्लासिक वर्कशॉप चाहिए, एक नीट एंड क्लीन सुथरा साफ सुथरा वर्कशॉप चाहिए. ठीक है, अभी पोल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए. बंदों ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अभी सैनिटाइजेशन हर एक चीज में सैनिटाइज करवाना पड़ता है. तो ये पूरा
कस्टमर का माइंडसेट चेंज हुआ है, उसके हिसाब से एवरीथिंग हैज बीन चेंज। नाउ कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट एंड कर्टियस स्टाफ इन ऑल ओवर। आप अगर देखो तो बहुत सी जगह पे बात करने का तरीका चेंज हो चुका है। अभी कॉम्पिटेंट स्टाफ चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पहले बाइक BS, अभी BS4, BS5, BS4 चल रहा था बाइक, अभी BS6 आ रहा है, फ्यूल इंजेक्टर वाला बाइक आ रहा है। तो उसके लिए एक कॉम्पिटेंट स्टाफ चाहिए उसको सर्विस करने के लिए, और कस्टमर को एक एफिशिएंट बंदा चाहिए जो चीज को संभाल सके। अभी तो ये बहुत सारी बाइक अवेलेबल राइट नाउ। वी पीपल आर इन बिहार, अभी बिहार में है। आई हैव सीन वन हार्ली डेविसन इन दरभंगा। आई हैव सीन वन हार्ली डेविसन बाइक इज इन दरभंगा हियर। So this is something which is shocking for even this market, because now people want to buy top end bike, क्योंकि पूरा पूरा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सब लोग को पैसा खर्च करते हैं एंड दे वांट द सर्विसेज, अच्छा सर्विस भी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडियन मार्केट में। तो उसके फायदे भी है। कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर ये चाहता है कि more open to latest technology. Now every customer wants the latest technology, right? Look for quick response. कोई बंदा ज्यादातर कोई चीज भी सर्विस करवाना आता है तो तुरंत उसको रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि उनके पास आज किसी के पास टाइम नहीं है। पीपल वांट दैट के भीतर क्या होगा, कितना खर्चा होगा, कब तक होगा, आप मेरे को कब तक वापस करोगे। कस्टमर रिस्पॉन्स चाहिए। एक्स्ट्रा कैरेज। नाउ प्रीवियसली हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम घर पे बैठ के कोई एक होता तो हम क्या करते थे, प्लान करते थे 5-6 घंटे से पहले कि भाई हमको शाम को हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे विद फैमिली, ये रेस्टोरेंट अच्छा है, चलो बहुत बढ़िया, हम वहां जाएंगे। और बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर घर पे आते हैं। बट अभी सिचुएशन ऐसी होती है, वही रेस्टोरेंट का खाना थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने से आपको अपने घर पे मिलता है। तो पीपल विल नॉट रिफ्यूज टू पे सम एक्स्ट्रा। किसी को अगर वही अच्छी क्वालिटी वाली और वही चीज उसको अपने घर पे मिल जाए। एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी, सबको एक्सपेक्ट है ट्रांसपेरेंसी इन ऑल एस्पेक्ट। सबको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। पीपल विल वांट टू नो, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी इवन रेस्टोरेंट इन गुजरात एज वेल एज महाराष्ट्र, कि जहाँ पे उसका पूरा किचन दिखता है ट्रांसपेरेंसी के, देखिए हम कैसा काम कर रहे हैं। द सेम थिंग इज वी हैव ऑलरेडी एप्लीकेबल इन अवर ऑल आउटलेट, दैट कि हमारा बंदा जो काम कर रहा है वो कस्टमर इफ दे वांट टू सी तो वहां बैठ के वो देख भी सकता है। ज्यादातर क्या होता है OEMs में, यानी कंपनी ऑथोराइज वर्कशॉप में जनरली ये हो रहा है कि आपको सुबह बाइक दे के जाना है और शाम को 5 बजे या 6 बजे वो जो टाइम देगा वो टाइम पे आपको बाइक वापिस मिल जाएगी। वो अंदर क्या करता है गॉड नोस, मालूम ही नहीं होता है, राइट। इवन लोकल गैरेजेस में क्या होता है, सर आप छोड़ दीजिए बाइक, आप आराम से 2-3 बजे आइए, खाना खा के हम आपका बाइक रिपेयर या सर्विस कर देंगे। बट अभी बंदों को अभी ट्रांसपेरेंसी सभी चीज में चाहिए। क्लाइंट वांट द ट्रांसपेरेंसी, सर आपने क्या चेंज किया, क्यों किया, कितने का किया, कैसे किया, सब दे वांट टू नो। तो ये पूरा कस्टमर एक्सपेक्टेशन जनरली हर एक फील्ड में ऐसा ही रहता है। नाउ दैट्स व्हाई there is a need for Speed Force service with difference, neat and clean service there hai. We are using high tech tools, service at your doorstep, transparency in services and reasonable charges. I can say that we are providing the service with a difference, we are having an excellent आउटलेट का यानी रख रखाव बहुत बढ़िया होता है। नीट एंड क्लीन पूरा एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। हर एक चीज उसके टूल से ही खोली जाती है या मशीन से ही खोली जाती है। वी आर नॉट यूजिंग वो हथौड़ा या ऐसा काम हमारे आउटलेट में नहीं होता है। सर्विस एट योर डोरस्टेप, वी पीपल आर प्रोवाइडिंग पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज, दैट इज यूनिक फीचर इन 2-व्हीलर। आज तक जनरली कोई 2-व्हीलर ब्रांड ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो आपको डोर स्टेप पे सर्विस मिल जाएगी। ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस, इफ कस्टमर वांट्स टू सेट इन अवर आउटलेट, दे कैन सेट, मींस बैठ सकते हैं, बैठ के वो देख सकते हैं कि उसकी बाइक सर्विस हो रही है या रिपेयर हो रही है। और हम इन फ्यूचर वेरी फास्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग, पूरा डिजिटाइजेशन कर रहे हैं कि इफ कस्टमर वांट्स के अपने बाइक सर्विस होते हुए उसके घर पे बैठ के देखनी है तो वो देख सकता है। वील सेंड वन लिंक टू क्लाइंट के मोबाइल पे और वो
अपना बाइक सर्विस होते हुए या रिपेयर होते हुए देख सकता है. इन फ्यूचर वी आर इम्प्लीमेंटिंग, अभी उस पे काम चल रहा है. और ये सब कुछ नॉर्मल चार्जेस में, जितना मार्केट रेट चलता है वही चार्जेस में हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस या रिपेयर. जो मार्केट रेट मान लीजिए सर्विस का 300-350 रुपए चल रहा है, तो वही चार्ज हम लेते हैं क्लाइंट से. नाउ it's about our introduction. Speedforce is a company having different skill sets and working experience. Skills such as after sales service, networking, sales and marketing, branding, account and finance. After sales service, we are the best in industry right now. Networking, we have our, you know, huge network all over India, everywhere in India right now. Well, sales and marketing, we know how to sell our services, and उसका मार्केट कैसे करना है, उसका पूरा प्रचार कैसे करना है, वो भी हम ही करते हैं. ब्रांडिंग, पूरा ब्रांडिंग हम प्रोवाइड करते हैं. आउटलेट के अंदर फ्रंट फेसिया सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं. मार्केट में कहीं जगह, बहुत सी जगह पे जो लोकेशन होगा उसमें बहुत सी जगह पे ब्रांडिंग करके देते हैं. अकाउंट एंड फाइनेंस तो पूरा हम ही पूरा प्रोवाइड करते हैं. ये पूरा हमारा जो टीम है 5 बंदों का, 5 या 6 बंदों का, जो उनका एक्सपीरियंस 6 साल से 38 साल का है. कहने का मतलब है कि हमारे पास हमारा जो 2 डायरेक्टर है वो जो बजाज ऑटो में काम कर चुके हैं, जिसका 30 साल के ऊपर टेक्निकल फील्ड में एक्सपीरियंस है. 2 डायरेक्टर है जो हमारे, और हमारा जैसे मेरा अगर बात करूं तो मेरा 20 साल का सेल्स में एक्सपीरियंस है. हमारे दूसरे डायरेक्टर कपिल जी और दीपेन जी, उनका भी नियर अबाउट 18 से 20 साल का सेल्स में एक्सपीरियंस है. तो हमारी टीम है वो सेल्स एंड टेक्नोलॉजी, सेल्स एंड टेक्निकल, दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें 6 साल से 38 साल तक के एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं. राइट नाउ व्हाट इज स्पीड फोर्स? It's a chain of two-wheeler service stations providing all kind of service according to the market demand. This is most important thing, right? Periodic service दे रहे हैं हम, माइनर एंड मेजर रिपेयर्स भी करते हैं, एक्सीडेंटल रिपेयर करते हैं. माइनर मेजर यानी इंजन बनाना, वो सब कुछ हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं. एक्सीडेंट वाली गाड़ी कोई भी आती है, वी आर गिविंग द सर्विसेज. बैटरी सर्विस करते हैं, बैटरी चार्जर वगैरह सब वो इक्विपमेंट हमारे आउटलेट पे ही अवेलेबल है. एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी हम करते हैं, एएमसी प्रोवाइड कर रहे हैं. पिकअप ड्रॉप करते हैं, मैंने आपको पहले बताया, इट्स अ यूनिक फीचर अवेलेबल इन टू व्हीलर इंडस्ट्री राइट नाउ. ब्रेकडाउन सर्विस, दिस इज मोस्ट अवेलेबल. We are number 1 कंपनी इन इंडिया इन्वेस्टमेंट. ये ऐसी एक ही कंपनी है जो ब्रेकडाउन सर्विस 2 व्हीलर में प्रोवाइड कर रही है. आज तक कोई 2 व्हीलर में ब्रेकडाउन सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है. यानी कि प्रणव सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. वॉइस ब्रेक हो रही है? यस सर. अभी ठीक है? यस सर. ठीक है सर, ब्रेक हो रही है. ब्रेक हो रही है. एक मिनट. हेलो, अभी आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर. अभी आवाज नहीं दे रही है? यस सर. नहीं सर, ब्रेक हो रही है सर. हेलो, सर ब्रेक हो रही है. ब्रेक, हेडफोन यूज करिए एक बार सर. यस सर.
डियर पार्टिसिपेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। Hello. Now are you getting my हेलो, voice यस सर। clearly? यस सर। Okay, okay. Sorry guys, there may be a internet problem. ठीक है, तो हम एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पिकअप ड्रॉप, ब्रेकडाउन सर्विस। ब्रेकडाउन सर्विस बोले तो इन द मिडल ऑफ द रोड, अगर आप मिडल ऑफ द रोड में हो, कहीं खड़े हो, आपकी बाइक बंद हो गई, या सपोज कोई रीजन है, ठीक है, कि आपकी बाइक में पेट्रोल भी खत्म हो गया, तो हेलो सर, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, क्लियर नहीं आ रही है सर। सर एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए। डियर पार्टिसिपेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। सॉरी पार्टिसिपेंट्स, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से पन्ना सर दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। यस प्रणव सर, सर पीपीटी ओपन कर लीजिए। क्या कर रहा हूँ? हेलो। हेलो, यस सर। हाँ, नहीं सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, नहीं आ रही है। सर एक बार मोबाइल से ज्वाइन कर लीजिए, दूसरे मोबाइल से, शायद इससे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है।
Dear participants, requested to all please share your name, contact number and city in chat box. Thanks to all. Hello, now you are getting my voice? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Sorry guys, there is some technical issue. So now हम value added services provide कर रहे हैं, insurance भी provide कर रहे हैं. We are having a tie-up with Renew Buy, बरोबर, जिसके अंदर इंडिया की हर एक इंश्योरेंस कंपनी अवेलेबल है. यानी आपका बाइक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योर्ड करवाया है, जैसे लोम्बार्ड है या बजाज है या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, तो वो अभी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं. नया भी दे सकते हैं और रिन्यूअल भी कर सकते हैं. टू व्हीलर वारंटीज, अभी दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. टू व्हीलर वारंटीज में ये है कि ज्यादातर नई बाइक का ही वारंटी कंपनी प्रोवाइड करती है. ठीक है, वी आर द ओनली कंपनी. हम 2 साल यानी 7 साल तक की पुरानी बाइक का वारंटी पीरियड हम देते हैं. 7 साल पुरानी बाइक, 7 साल तक की पुरानी बाइक की हम वारंटी दे रहे हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ली जाएगी और वो अमाउंट हम कस्टमर से लेंगे और उस पर पूरा बुक प्रोवाइड करेंगे, जिसके साथ वो हमारे साथ जुड़ा रहेगा और वारंटी उसकी पुरानी बाइक की भी वारंटी मिलेगी. दिस इज समथिंग यूनिक फीचर. नाउ व्हाई स्पीड फोर्स? बिकॉज इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लार्ज पोटेंशियल है. करंट चैनल हैव देयर ओन लिमिटेशन, सबका खुद का लिमिटेशन है. करंट चैनल अभी 2 ही है, एक डीलरशिप यानी ओईएम है और लोकल मैकेनिक. सबका अपना खुद का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है. जैसे डीलर वर्कशॉप मैंने आपको बताया कि ज्यादातर नई बाइक पे ही फोकस करते हैं, पुरानी बाइक पे फोकस उनका होता नहीं है. लोकल मैकेनिक तो उनके बहुत सारे खुद के लिमिटेशन होते हैं कि जैसे बैटरी सर्विस, बैटरी चार्ज या सर्विस करवानी है तो कोई और देने जाएगा, कोचिंग करने के लिए कहीं और देने जाएगा. देयर आर सो मेनी थिंग्स. ये सब कुछ हम एक ही जगह पे प्रोवाइड करते हैं. स्पीड फोर्स. इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी डिमांड ट्रेंड मैन पावर चाहिए. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, यदि BS6 और फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक आनी चालू हो गई तो उसके लिए एक ट्रेंड मैकेनिक चाहिए, जिसको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए. और हम ये चीज का ट्रेनिंग, ये नई टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग एवरी क्वार्टर हर एक आउटलेट पे हर एक मैकेनिक को देते हैं. मार्केट डिमांड फॉर न्यू ट्रेंड, कस्टमर रेडी टू स्पेंड एक्स्ट्रा केयर. दिस इज इंपॉर्टेंट. हमने लास्ट में भी बात की कि कस्टमर को कुछ अच्छी चीज मिल रही है या एक्स्ट्रा कोई चीज केयर मिल रहा है तो कस्टमर इज रेडी टू स्पेंड द मनी. एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर जनरेशन है. दिस इज गुड आइडिया. आई कैन से दैट कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो, और आप किसी और मैकेनिक या किसी भी बंदे को आप एम्प्लॉयमेंट भी दे पाओगे, नौकरी दे पाओगे. राइट. नाउ हाउ फॉर वर्क फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट हम क्या करते हैं तो कि पोटेंशियल मैपिंग होती है. लोकेशन पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लोकेशन है वो विजिबल है कि नहीं. सिलेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्ट एंड इंफॉर्मेशन होती है. बाद में लीगल ड्यू डिलिजेंस एंड फाइनेंशियल होता है. पूरा साइट विजिट होती है. लेआउट का पूरा प्रिपरेशन कर किया जाता है. पूरा लेआउट बनाया जाता है कि जैसे किसी ने बताया हमको ये 1000 स्क्वायर फीट जगह है सर, तो अगर आपको ठीक लगी कि नहीं ये जगह पे ये करना अपना आउटलेट बनाना फिजिबल है तो पूरा लेआउट हम प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, 3D लेआउट रहेगा पूरा. साइट रेडीनेस एंड इंस्टॉलेशन, उसके बाद में जितने भी मशीनरी वगैरह जो है वो सब हम इंस्टॉल करवाते हैं, फिर ब्रांडिंग करवाते हैं. फाइनल उसके बाद में फाइनल इंस्पेक्शन होता है, उसमें रिपोर्ट बनता है. राइट. फिर मैन पावर की अपॉइंटमेंट होती है, यानी एक हफ्ता पहले ब्रांच यानी आपका आउटलेट लॉन्च होता है उससे एक हफ्ता पहले हम मैन पावर की अपॉइंटमेंट करते हैं. यानी एम्प्लॉयमेंट की एजेंसी, हमारी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज है, जिनके साथ बात करके हम लोकल मैकेनिक को बुलाते हैं और उसका अपॉइंटमेंट करते हैं. उनको ट्रेन करते हैं कि शुरुआत में कैसे काम करना है और करवाना है. फिर उसके बाद में मार्केटिंग एक्टिविटीज हम करते हैं, उनका फॉलोअप भी लेते हैं. और पूरा मार्केटिंग एक्टिविटी यानी लॉन्च, आपका आउटलेट का लॉन्च डेट है उससे पहले 3 दिन 4 दिन पहले और उसके बाद में 3-4 दिन के बाद हम पूरा मार्केटिंग एक्टिविटी, जैसे अलग अलग एरिया में अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है. स्पेसिफिकली इन बिहार तो बैटरी वाला रिक्शा चलता है, जिसके अंदर पूरा एक रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज होता है, वो पूरा एरिया में मार्केट में घुमाते हैं. और अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, वो हम सब करते हैं. उसके
उसके बाद में इनोवेशन होता है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाउ स्पीड फर्स्ट वर्क, तो व्हाट वी आर डूइंग इज ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी जैसे ही ऑन जॉब ट्रेनिंग में हम एम्प्लॉय को यानी मैकेनिक को एज वेल एज ओनर को दोनों को हम ट्रेनिंग देते हैं कि ओनर को इसलिए कि ये बिजनेस हम कैसे करते हैं और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और इस बिजनेस में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। और एम्प्लॉय को इसलिए कि एम्प्लॉय को हर एक टाइम पे नई नई बाइक आती है तो उसको टेक्निकल पूरा ज्ञान देना बहुत जरूरी होता है। हमारा टाइमली विजिट होता है एंड ऑडिट भी होता है। टाइमली विजिट बोले तो वी पीपल आर एवरी क्वार्टर वी आर विजिटिंग द आउटलेट एज वेल एज ऑडिट भी होता है और टेक्निकल सपोर्ट भी ऑनलाइन भी मिलता है और ऑफलाइन भी मिलता है, राइट। और कस्टमर का फीडबैक भी हम ले रहे हैं ऑलवेज एंड क्रॉस लर्निंग भी उसमें होता है। कस्टमर का फीडबैक यानी एवरी नाउ एंड देन वी पीपल आर asking customer feedback as well as cross learning, उसमें से क्या क्या सीखने को मिलता है इवन आउटलेट ओनर को as well as हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको भी हम ये पूरा प्रोवाइड करते हैं और पूछते भी और सिखाते भी है। What are the support? तो सपोर्ट में we people are providing tools and equipment, जिसमें जो टू व्हीलर के लिए लिफ्ट आती है वो प्रोवाइड करते हैं। पूरा कंप्रेसर का सेट है, वॉशर मशीन है, वॉशिंग मशीन वो पूरा प्रोवाइड करते हैं। बाकी जितने भी मशीनरीज लगती है वो सब प्रोवाइड करते हैं। ब्रांडिंग मटेरियल, तो ब्रांडिंग मटेरियल में फ्रंट फेशियल और इंटरनल ग्राफिक्स पूरा ब्रांडिंग हम करके देते हैं। टोटल स्टेशनरी, इन्विटेशन कार्ड, जॉब रजिस्टर, लेटर हेड, इनवॉइस बुक, विजिटिंग कार्ड, एवरीथिंग विल बी गिवन बाय द कंपनी और हम ही प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग किट में हम लोग कैनोपी, लिफलेट, प्रमोशनल मटेरियल वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर है, वी आर हैविंग अवर ओन ईआरपी सॉफ्टवेयर और एक अपना एप्लीकेशन भी है। वो एप्लीकेशन के यूज से पहले स्टार्टेड डेवलपिंग, वो एप्लीकेशन डेवलप होना वो बहुत सारा मीन्स उसमें नई चीजें ऐड की है वो तो अब यूज में ला रहे हैं। मार्केटिंग सपोर्ट भी होता है हैंडलिंग फॉर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। तो ऑफलाइन बोले तो रोड पे भी मार्केटिंग होती है, ठीक है। वो 20 पहले हमने ये चीज चालू की है लास्ट के 3 महीने में, जो रोड पे एक्टिविटी हो रही है अभी लोग ड्यू टू लॉकडाउन ये सब कुछ अभी बंद हो चुका था, बट पीपल अगेन स्टार्टेड। तो रोड पे अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती है वो करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एक्टिविटीज होती है तो मार्केटिंग सपोर्ट में ऑनलाइन बोले तो आपको जियोग्राफिकल बेस्ड लोकेशन से आपका एड आएगा। इवन इफ यू ओपन फेसबुक और कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन में वो सब कुछ हम चालू किया है। ट्रेनिंग देते हैं एडवाइजरों को, जो भी एडवाइजर्स होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं और ओनर होते हैं, सबको हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं रेगुलरली। और उसका हमारा विजिट होता है और ऑडिट भी होता है रेगुलर। तो दिस आर द थिंग्स। नाउ व्हाट आर द प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म होता है और एक टोकन अमाउंट करके उसमें हम आगे फिर लेटर ऑफ इंटेंट प्रोवाइड करते हैं कि ये हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। फिर का लोकेशन होता है, उसके बाद में वो लोकेशन अप्रूवल होने के बाद में बेसिक टाइम वर्क और वेंडर पेमेंट होता है, फिर फाइनल पेमेंट होता है, ठीक है। फिर मटेरियल वगैरह सब आता है और स्टेप बाय स्टेप हम इनोग्रेट करके पूरा आपका वर्क चालू करते हैं सर। So therefore, what is our focus is on pan India market. Almost we are working right now in more than 12 states और 60 के ऊपर we are already having our outlet. मैडम ने आपको शुरुआत में बताया कि ये साल के अंत तक 200 आउटलेट के ऊपर हमारा टारगेट है जो हम इजीली अचीव करेंगे और पूरा पान इंडिया में हमारा पूरा फोकस रहेगा। What are our brand partners? These are our brand partners. Castrol is our brand partner, and Unominda is India's largest spare part provider company. Right? Insurance partner is Renew. ERP Matrix is our ERP partner. Matrix. Right? Warranty partner is TWI. AMC partner. We are having all these brand tie-up with all these partners. Right? Yes, these are our two things. These are our some of the outlets. Right? ये सब कुछ गिफ्ट है, राइट। ये अंदर का पूरा ब्रांडिंग हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा बना के देते हैं। देखिए ये पूरा ये लिफ्ट है, ये पूरा
ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा, ये देखिए हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेलो, प्रणव सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। हेलो, अभी ठीक है? हेलो, हेलो सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। अभी ठीक है? हेलो, नहीं सर, क्लियर नहीं आ रहा। Okay, now the most important part, investment breakup. So total what we are charging is 7.5 lakh rupees, 7.5 lakh rupees, जिसमें ब्रेकेज फी is 1 lakh है. Tools, equipment, machinery with installation and transportation, we are charging 3.5 lakh. Internal graphics, front fascia and branding, we are charging 1 lakh rupees. Stationery, software, training, audit, and the monitoring of all the systems, we are charging 1 lakh. Marketing support and development, we are charging 1 lakh. The total amount will be 7.5 lakh. यानी 7.5 लाख रुपए होते हैं और जीएसटी उसका एक्स्ट्रा होता है. अगर जीएसटी 18% हम काउंट करते हैं तो 1,35,000 रुपीज इज द जीएसटी अमाउंट. And then total is exactly 8.85 lakh rupees. This is investment breakup. Now this is workshop revenue. हमने दिखाया है, थोड़ा कैलकुलेशन किया है कि अगर आपके पास दिन में 10 बाइक आती है, ठीक है, उसका 300 रुपया सर्विस का एवरेज चार्ज करते हैं, तो वो ग्रोस मार्जिन आपको 3,000 रुपया हुआ, राइट, 3,000 रुपीज, राइट. उसमें से अगर आपने 7 गाड़ी में भी यूज चेंज किया, 7 गाड़ी में अगर आपने यूज चेंज किया, ऑयल चेंज किया, तो 300 रुपए का ऑयल है, उसका अगर हम हमारा 30% रेवेन्यू रहता है, तो अगर उसका 100 रुपीज भी काउंट करें, विल गेट 700 रुपीज इन अ डे, राइट. स्पेस का आप अगर काउंट करें तो उसमें ऑन एन एवरेज अगर आप 10 गाड़ी का आपने स्पेस चेंज किया, 400 रुपए का खर्चा हुआ है, मीन्स आपने उसमें वो पार्ट वगैरह डाले हैं, तो अराउंड आपको 1200 रुपीज उसका दिन में मिलेगा. एक्स्ट्रा लेबर का 500 रुपए जोड़ें,
और मेजर लेवल का, मेजर टाइप ऑफ लेबर का आप 600 650 रुपए भी अगर जोड़ते हैं तो टोटल दिन का 6000 से 6100 रुपए के आसपास आपको उसका रिटर्न मिलता है, उसका यानी मुनाफा हो रहा है टोटल। तो वेस्ट लीव इसके अंदर दूसरी भी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, जिसमें वेस्ट लीव अगर गिरते हैं तो डेली का है तो 26 रुपए उसमें आपको फायदा हो रहा है। और स्क्रैप जो यानी जो भी स्पेयर चेंज किए हैं वो भी पड़े रहेंगे, उसका भी आप स्क्रैप में यूज होता है, उसका वो भी कोई बंदा लेके जाता है तो उसका 160 रुपीज गिनते हैं। तो अगर टोटल हम अगर कैलकुलेट करें वर्कशॉप इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस, so you are in very profit would be around 70 to 75,000 rupees। आपका टोटल खर्चा जो हमने आपको बताया था वो 1,10,000 के आसपास हो रहा है और इनकम अराउंड 1,82,000 रुपए होती है। ठीक है, तो 1,82,000 1,85,000 रुपए होती है, तो टोटल बचता है 70,000 रुपीज। तो नेट आपको प्रॉफिट अगर सिर्फ 10 बाइक अगर आपके पास आती है तो आपका एवरेज 70,000 रुपीज तक का प्रॉफिट हो सकता है। नाउ अगर हम कंपेयर करें ऑटोमोबाइल वर्सेस रिटेल इंडस्ट्री क्या, तो देखें तो इन्वेस्टमेंट रिटेल में बहुत ज्यादा होगा, फूड एंड बेवरेजेस में मॉडरेट से हाई होगा, बट ऑटोमोबाइल मल्टी ब्रांड टू व्हीलर अगर आप ये सेक्टर में आ रहे हैं तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में यू विल गेट द गुड रिटर्न। स्टॉक इन्वेंटरी तो रिटेल में बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है, कौन बंदा कौन सी चीज कब मांग लेगा मालूम नहीं, आपको ज्यादा ही उसका स्टॉक रखना पड़ेगा। फूड एंड बेवरेजेस में तो वो भी उसमें ही ज्यादा ही है, किसी को कौन सी चीज कब खानी है आप बोल नहीं सकते, तो हर एक चीज आपको रखनी पड़ती है, जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्टॉक बहुत कम रखना पड़ता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस रिटेल में बहुत ज्यादा है, फूड और बेवरेजेस में तो उससे भी ज्यादा है, और हमारे में बहुत कम या मीडियम है यानी ओवरहेड एक्सपेंसेस। सीजनल इफेक्ट दोनों में आती है, जबकि यहाँ पे टू व्हीलर इंडस्ट्री में कभी सीजनल कोई इफेक्ट आती ही नहीं है, सबको बाइक की जरूरत होती है यार, ये आप कोई त्योहार है तो भी बाइक चाहिए, और कुछ नहीं है अगर ऐसे ही आपके पास कुछ काम नहीं है तो भी बाइक तो चाहिए। कंज्यूमर नीड तो ये लग्जरी मॉडरेट नीड हो गई, ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस में मीडियम नीड हो गई, और ऑटोमोबाइल में डेली नीड है, ये नीड है कस्टमर की, प्रीवियसली इट वाज नॉट नीड, अभी नीड हो गई, जरूरत हो गई। आफ्टर दिस पेंडेमिक इवन द सिचुएशन इज वर्स, नाउ पीपल डोंट वांट टू यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नाउ पीपल वांट देयर यूज देयर ओन ट्रांसपोर्ट, अपना खुद का ही कोई वाहन जनरली आदमी लोग यूज करते हैं। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रिटेल में प्रॉफिटेबिलिटी मीडियम और लो होता है, फूड बेवरेजेस में कोई सवाल ही नहीं, बहुत हाई होता है, ठीक है, उसके सामने आपको उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस और स्टॉक इन्वेंटरी भी बहुत रखनी होती है, जबकि इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगेन प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी हाई। तो दिस इज अबाउट माई और मैंने आपको ये बता चुका हूँ फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट माय प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर बीच में इंटरनेट कनेक्शन का कोई इश्यू होगा, आवाज शायद कम आ रही थी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। हेलो, यस सर, हेलो, या हेलो, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। या यस डियर पार्टिसिपेंट्स, यस किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जाइए और रेज हैंड पर क्लिक कर दीजिए। या आप अपने चैट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। यस आप चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। यस सर, हमारे पास सर चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है मिस्टर मनमोहन दत्त का फ्रॉम कोलकाता से। सर वो जानना चाह रहे हैं आपको स्पेस कितना रिक्वायर्ड होगा हमें आउटलेट ओपन करने के लिए। ओके, गुड क्वेश्चन। कोई भी आउटलेट कहीं पे भी ओपन करने के लिए द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड इज 600 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट मिनिमम चाहिए। 600 650 स्क्वायर फीट पे हम एक आउटलेट चालू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे Yeah. पास सौलभ जी का है फ्रॉम कोटा से। सर स्टाफ हाँ। अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग कैसे रहेगा सर? Okay, that's good question again. Staff appointment, generally we people are having our own employment agencies, हमारी खुद की employment agencies होती है जो हेल्प करती है स्टाफ अपॉइंट करने में, और उनका ट्रेनिंग कंपनी के द्वारा ही दी जाएगी, यानी हमारे द्वारा ही दिया जाएगा। और हम ये चाहते हैं
इट्स विन विन सिचुएशन। अगर स्टाफ रिक्रूट करने में हेल्प करे, क्योंकि आपको उनके साथ काम करना है, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। बट ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हम ही देते हैं कंटिन्यू। ट्रेनिंग तो पीरियडिकल ट्रेनिंग है, एवरी 3 मंथ 1 पर्सन विल विजिट एंड विल उनको ट्रेन करेगा, एम्प्लॉय को नई नई बाइक के बारे में, और कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करनी है नहीं, तो वो सब कुछ ट्रेनिंग तो हम ही देते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग मिलेगी। ओके, थैंक यू सर। यस, Thank you, मिस्टर sir. निसर्ग, मिस्टर निसर्ग प्लीज अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। यस सर। यस बताइए सर। सर। हेलो हाँ जी, बताइए। सर, आप थोड़ा रिटर्न्स के बारे में बता सकते हो, मतलब किस तरह से रिटर्न मिलेगा इतना इन्वेस्टमेंट पे? हाँ, एवरेज ROI वुड बी अराउंड 8%। छोटा स्मॉल लोकेशन या अगर कोई बहुत बड़ा लोकेशन रहा तो यू विल गेट इट 7.5%, बट 8.5% विल बी द ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वुड बी अराउंड 8.5%, एंड ब्रेक इवन वुड बी इन नेक्स्ट 3 मंथ। 3 महीने के आसपास ब्रेक इवन आता है, राइट? व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एरिया, लोकेलिटी एंड एवरीथिंग। कोई कोई हमारे ऐसे आउटलेट है कि जहाँ पे तुरंत एक ही महीने के बाद में ही ब्रेक इवन आना चालू हुआ था, तुरंत ही रिजल्ट मिलना चालू हुआ। या ओके सर, थैंक यू। निसर्ग जी Thank प्लीज you. आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। यस, मिस्टर अजय, मिस्टर अजय प्लीज अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। मिस्टर अजय अजय नकाड़े, जी। अजय जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। हेलो हेलो। हाँ, टेल मी अजय जी, बताइए। मुझे बताइए, आप कुछ रॉयल्टी चार्ज करते हैं क्या इसमें? नहीं नहीं सर, 2 साल तक टिल 24 मंथ हम कोई चीज 1 रुपया रॉयल्टी फ्री मॉड्यूल, इसमें कोई रॉयल्टी हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये पूरा फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन्ड है। आपको कमाना है और आपको ही लेके जाना है। वी आर चार्जिंग 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज आफ्टर मीन्स 25th मंथ, सॉरी 24th मंथ। तो यानी 2 साल के बाद 5,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। इट्स अ सपोर्ट चार्ज, अगेन इट्स नॉट अ रॉयल्टी। वाई? बिकॉज हमारा बंदा रेगुलरली, हमने आपको बताया, ऑडिट करने, विजिट करने आएगा, ट्रेनिंग देने आएगा, तो उसका चार्ज हम 5,000 रुपए लेते हैं। और वो भी 2 साल के बाद? हेलो हेलो। यस सर, कोई टेक्निकल एरर है? आवाज नहीं आ रही। यस प्रणव जी। हाँ, अभी आ रही है। हाँ जी जी जी। हाँ जी, तो 2 साल तक कोई रॉयल्टी नहीं है, करेक्ट? 2 साल तक कोई रॉयल्टी नहीं है। जी जी। और ये जो 5,000 है, ये वन टाइम रहेगा, ईयरली रहेगा ना आपका? एवरी मंथ रहेगा 5,000 रुपीज पर मंथ रहेगा। ओके 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 25वें महीने का। ओके ओके, ठीक 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 है। या डियर पार्टिसिपेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो प्लीज चैट बॉक्स में रेज हैंड कर दीजिए। यस सर, नेक्स्ट हमारे पास चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है मिस्टर नारंग का फ्रॉम नागपुर से। सर वो जानना चाह रहे हैं, कैन वी टेक लोन? क्या लोन फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग लोन, बट लोन फैसिलिटी इज अवेलेबल। अभी ये आत्मनिर्भर भारत के तहत अंतर्गत MSME, देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल। उसके लिए जो रिपोर्ट चाहिए प्रोजेक्ट का, कि कौन सा चीज कोटेशन टाइप, वी कैन प्रोवाइड द कोटेशन। अगर आपकी कोई बैंक में पहचान है तो यू कैन विजिट योर बैंक, और हमारा कोटेशन जैसे ही सबमिट करोगे आपको लोन मिल जाएगी। जैसे अगर आपको 10 लाख की लोन चाहिए तो वी कैन गिव यू 14 और 15 लाख रुपीज का पूरा कोटेशन बना के देंगे, एंड वो पूरा आप लेके जाओगे तो बैंक विल गिव यू डेफिनेटली लोन ऑफ 10 लाख रुपीज और 12 लाख रुपीज आपका, यानी उसके लिए पूरी हम हेल्प करते हैं।
लोन के लिए। ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज है तो प्लीज चैट बॉक्स में रेज हैंड कर दीजिए। एंड आफ्टर आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। प्लीज। यस मिस्टर अजय। या अजय जी अनम्यूट कीजिए बताइए। अपनी सर कोई टेरिटरी डिफाइंड है फ्रेंचाइजी के लिए? टेरिटरी ऐसे कोई डिफाइंड नहीं होती है, बट हम 5 किलोमीटर के कोई दूसरा फ्रेंचाइजी देते नहीं है। अब आई कैन गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल। हमारा निर्मली में आउटलेट है, वहाँ पे हमने फ्रेंचाइजी दे रखी है। उसके बाद में भी हमको सुपौल से इंक्वायरी आया था, निर्मली से भी आया था, बट वी हैव नेवर गिवन द इंक्वायरी। आपने वी हैव नेवर गिवन द फ्रेंचाइजी, और हम कहीं नहीं देते हैं। ओके। एक बार 5 किलोमीटर के रेडियस में एक बार एक फ्रेंचाइजी बन गई तो 5 किलोमीटर के रेडियस में हम किसी को फ्रेंचाइजी देते नहीं है। ओके। और जैसे अभी मुझे उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, उसका मुझे एबीसीडी भी नहीं आता है। अरे वेरी गुड सर, लेट मी टेल यू, एक मिनट, वेरी गुड सर। बैकग्राउंड आपका ऑटोमोबाइल का, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था ऑटोमोबाइल का। ओके। और हमारे जितने भी अभी आउटलेट ओनर्स है, उसमें से मोर देन 75% पीपल आर नॉट हैविंग एनी ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस। किसी को ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस का बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सिस्टम प्रोसेस ना, उसको हम अगर फॉलो करें ना, बिकॉज जिसको ज्यादा नॉलेज होता है ना सर, जिसको ज्यादा नॉलेज होता है ना, वो खाना बिगाड़ता है, राइट। हमारा एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है, तो 100% प्रॉफिट मिलता ही है। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, मुझे कोई ऑटोमोबाइल का बैकग्राउंड नहीं है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है, बट वी गॉट द मैक्सिमम सक्सेस बिकॉज उसका प्रोसेस फॉलो करे, पॉलिसी फॉलो करे, तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल एट। डोंट वरी सर। और ज्यादातर हमारे आउटलेट ओनर किसी के पास ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस नहीं है सर, बैकग्राउंड नहीं। ओके। थैंक यू। Dear participants, we have only 5 minutes. Please, if you have any query, any questions, please raise hand in chat box and also drop your question in chat box. ओके सर, हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है मिस्टर सचिन का फ्रॉम इंदौर से। हाउ विल यू सपोर्ट इन सेल्स? आप सेल्स में कैसे सपोर्ट करेंगे? एक्सेलेंट क्वेश्चन। मैं यही चाहता था कि कोई तो ऐसा क्वेश्चन करे। वी हैव अ कंपनी कॉल्ड गैरेज हब। वी हैव अ सेल्स सपोर्ट। तो उसके अंदर हम लोकेशन वाइज पूरा गैरेज हब करके कंपनी है, हमारा ही कंपनी है, जिसके अंदर हम जियोग्राफिकल बेस्ड देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज अवेलेबल। यानी हमने एक कार्ड बनाया है जिसके अंदर वो एक 50 रुपीज का नॉर्मल एक कार्ड रहता है, जो कहीं कॉर्पोरेट में जाएगा या कहीं मार्केट में जाके हमारा बंदा कंपनी का बंदा मार्केट में जाके वो कार्ड बेचेगा। उसमें उसको होम वॉश या सर्विस या कोई भी एक चीज हम फ्री करके देंगे। ये एक काइंड ऑफ वन एक्टिविटी, राइट। उसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज। 3-4 एक्टिविटी ऐसी है कि जिसके अंदर क्लाइंट अपने आप आपके आउटलेट पे आएगा। आपके आउटलेट पे एक बार क्लाइंट आता है तो देन देयर आर 16 वे, 16 रास्ते हैं पैसे कमाने के, क्योंकि हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, ब्रेकडाउन दे रहे हैं, पिकअप ड्रॉप दे रहे हैं, स्पेयर्स दे रहे हैं, बैटरी सर्विस दे रहे हैं, होम वॉश दे रहे हैं। तो आप गिनते थक जाएंगे, उतनी चीजें अवेलेबल है। तो हम वो बंदे को अपने आउटलेट में कैसे लाना है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज है। जैसे वो एक्टिविटी बेस्ड पूरा वो सेल्स है, जो सेल्स में हम सपोर्ट करते ही करते हैं, क्योंकि सिर्फ आपने पैसा इन्वेस्ट किया ऐसा नहीं है, हमारा ब्रांड नेम वहां पे है, राइट। वी आर मोर फोकस्ड, मोर सीरियस अबाउट अवर ब्रांड नेम, ठीक है। तो हम हमारा ब्रांड नेम के लिए तो वो कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके आपका आउटलेट एक प्रॉफिटेबल मार्जिन में पहुंचे, जिसके कारण हमको हमारा
यू नो नाम एक अच्छी तरह एक अच्छा लेवल पे पहुंचे। या Okay, dear participants, we have left only 2 minutes. Please, if you have any query, any question, please raise hand in chat box and also drop your question in chat box. ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडियाज नंबर 1 मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस स्टेशन ब्रांड स्पीड फोर्स की बिजनेस के बारे में मिस्टर प्रणव जी से जाना एंड वी होप कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। एंड अगर आप स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड हैं और आप इस ब्रांड से बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ 8875793293। I am repeat again 8875793293। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने ये वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार को अगेन देख सकते हैं। एंड रिक्वेस्टेड टू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर नेम और कॉन्टेक्ट नंबर विद सिटी एंड मेल ID in chat box so we can contact to you. And if you want to know our next upcoming franchise webinar, then you can directly contact to you franchise apply team. Our contact number is 8209930950. And a warm thanks to Mr. Pranav for addressing today's webinar thank you, session. ma'am. Thank you so much. Thanks to all participants for attending today's webinar session. Bye and take care. Take care. Bye. Thank you. Thank you, sir.